पंडित जी, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है हाल ही में। काफी लोग उसको अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो जरा उसको हमें अपने विस्तार से बताएंगे कि उसमें क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। मैं भिखुनी निर्मल दमभूमि हरियाणा से पलवल। और जो वीडियो वायरल हुआ है, मैंने भी एक दो दिन पहले वीडियो सुना है। ये वीडियो सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये वीडियो मेरे नाम से वायरल किया जा रहा है। न तो ये जो जो बातें प्रचारित की जाती है, दूषित प्रचार किया जा रहा है, ये मेरी कोई भी बात नहीं है। न ही मेरी ऐसी कोई मंशा थी। जो कहा जा रहा है वो लोग दूषित मंशा के लोग हैं, जिन्होंने भी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे समाज के अहित के लिए कर रहे हैं। इसमें मेरी ये कोई भी बात नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठी है जो कही गई है। परमिशन के बिना उस चैनल पे डाला गया है, उसको ऑडियो को और वीडियो से जोड़ा गया है। नहीं, मेरे जिस ऑडियो से आया है, किसी भी ऑडियो से जहाँ से भी आया है, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे को तो अचानक ही ये वीडियो सुनने को मिला, लेकिन मैं खुद हैरान हुई कि ये कैसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। समाज के ही कुछ लोग जो हैं आपके खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो समाज के लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है। वो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है। हम धर्म का प्रचार करते हैं। धर्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए धर्म का प्रचार करते हैं। समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और धर्मभूमि के 20-25 भिक्षु हैं जो लगातार धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। यही हमारे एक समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, हम किसी को दोषी ठहराए, गलत ठहराए। और जितनी भी बातें हैं ये बिल्कुल निराधार है, झूठी है। ये मेरी बात नहीं है। हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, उनको क्या प्रतिक्रिया देंगे कि आपकी जो ऑडियो को वायरल किया जा रहा है उस पर गलत टिप्पणियां भी आगे हो सकती है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरा समाज से संदेश है कि जो भी वायरल हो रहा है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। ये दुष्प्रवृत्ति के लोग समाज के हितैषी नहीं है, वो समाज के दुश्मन हैं। जो हमारे नाम से ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। और आप जानते हो, हजारों सालों से महिलाओं को गुलामी में रखा गया है। और जब बाबा साहिब की अनुकंपा से महिलाएं शिक्षित हुई, उन्होंने अपने हित और अहित को समझा, समाज के हित और अहित को समझा, तो समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए निकली। लेकिन आज भी समाज की मानसिकता दूषित है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। और ये दुष्प्रचार भी हमारे आगे बढ़ने से रोकता है। जितने भी धम्मभूमि के भिक्षु भिक्षुणी है, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और जिस भिक्षुणी पे बनते धम्मविनय पे जो चर्चा की गई है, वो एक युवा भिक्षुणी है। वो अपनी उपासिकाओं को लेकर वो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाके प्रचार करती हैं। लेकिन मेरी गति बहुत तेज न होने के कारण मैं बहुत लंबी नहीं चल सकती। लेकिन जब भी हम हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में काम करते हैं, वो यहाँ काम करती हैं, तो हम साथ मिलके काम करते हैं। हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है। हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं, उनकी मंशा है कि अच्छे काम को रोका जाए। बनते करुणाशील राहुल जी हैं, उनके सानिध्य में हम सारे भिक्षु भिक्षुनियां काम करते हैं। धर्म की गति को रोकने के लिए ऐसे दूषित मानसिकता के लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा समाज से संदेश है कि वो बिल्कुल गुमराह ना हो। हम धम्मभूमि के भिक्षु भिक्षुणी अपने सच्चे मन से और एक संकल्पित है कि हम भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और यही आखिरी सांस तक हम धर्म के प्रचार के लिए और समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। कोई भी गुमराह न हो। ये दूषित मानसिकता के लोग काम को रोकने के लिए बंते जी को और भिक्षुणी धम्मविनय जी को बदनाम करने के लिए ये ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, हम काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जिस चैनल ने आपकी वीडियो डाली है ऑडियो के साथ मिलाकर, क्या उन्होंने आपसे कोई परमिशन ली थी? क्या आपसे कोई उनके फोन पे बात हुई हो या आपसे पर्सनली इंटरव्यू के दौरान आपसे हाँ सहमति मिली हो? नहीं, न तो मेरी फोन पे बात हुई, ना कोई इंटरव्यू हुआ।
मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी बात नहीं है, न ही मेरे से बात की गई है। और ये बहुत गलत है कि मेरी वीडियो प्रचारित की गई है। ये इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं, न मेरे से किसी की बात हुई है। बंदे जी, जो अभी जो समाज को एक गलत रास्ते पर दिखाया जा रहा है, आपका जो क्या कहना है समाज को जो भटके ना, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए मेरा एक ही संदेश है, दूषित मानसिकता के लोग ये काम करते रहेंगे। जब हमारा आंदोलन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन है, वो गति पे है, वो तेजी से काम कर रहा है। हमारा आंदोलन जो मजबूत है, कुछ लोग गंदी मानसिकता के लोग उसको रोकने के लिए और उसमें काम करने वाले लोगों को निरुत्साहित करने के लिए, उन्हें भटकाने के लिए ऐसा काम करते हैं। और मेरा समाज से यही अनुरोध है, वो उनकी बातों में ना आए। धम्मभूमि के भिक्खु भिक्खुनियां काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे, तो वे अपने तन मन धन से समाज के साथ खड़े रहें। और हम उन समाज के लिए जो बाबा साहेब का संदेश है, जो भारत को बौद्ध में बनाने का बाबा साहेब की परिसंकल्पना है, जब तक हम जिंदा रहेंगे उस परिसंकल्पना के लिए काम करते रहेंगे। तो मेरा समाज से यही अनुरोध है, वो गुमराह ना हो। मंत्री जी, आपका क्या कहना है इसकी? बोलिए। ऐसा है, थोड़ा लाउड। जब ये वीडियो मैंने भी देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुई मैं कि मुझे 10 साल हो गए समाज में काम करते हुए, और मैं बिल्कुल छोटी उम्र में ही भंते करुणा श्री राहुल जी के सानिध्य में, जो मेरे आचार्य हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, उनके सानिध्य में मैं हरियाणा जैसे क्षेत्र से आई, जहाँ धम्म की एक बंजर भूमि से माना जाता है। और वहाँ से आने के बाद में जब भंते जी का सानिध्य मिला, तो उसके बाद में हमने काफ़ी कार्यक्रम किए। सब लोग जानते हैं कि परम श्रद्धेय भिक्खु करुणा श्री राहुल जी के सानिध्य में कितने अच्छे कार्यक्रम होते हैं धम्म के, और धम्म को गति मिल रही है। और यही बस मानसिकता है कुछ लोगों की। कुछ लोग धम्मभूमि में आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और जब उनका अपना काम पूरा नहीं होता, उनकी अपनी मानसिकता के साथ वो आते हैं, जब उनका जो ध्येय लेकर के वो आते हैं, उस ध्येय को जब वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र में कहते हैं कि हमारे जो भी कोई भिक्खु भिक्खुनियां, हम सब लोग साथ ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम साथ रहते हैं या दूर, हम बाहर भी काम करने जाते हैं, और बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे भी सब लोग इकट्ठा होते हैं। और रही बात जो ऑडियो या वीडियो जो भी वायरल हो रही है, उस ऑडियो और वीडियो में कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और 2 व्यक्ति की बातों को कोई तीसरा व्यक्ति उसको बना करके डाल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी। और जय भीम प्रकाश की ये मैंने चैनल उसका देखा है, क्योंकि मैंने उसके चैनल को नाम देखा कि ये किसने डाला है। उसने ये नहीं सोचा, वो कभी मुझसे मिला नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, ना मेरे को उसने कभी नजदीक से जाना देखा। और बिना देखे जाने आप किसी के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में एकदम से लिख देते हो। और ये कहावत है हमारे भारत की, तो कि जब भी कोई महिला यानी कि कोई युवा लड़की जब घर से बाहर निकलती है, मैं तो सिर्फ एक भिक्खुणी हूँ चलो, और भी बहुत लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है, तो सबसे पहले उनको रोकने के लिए उनके चरित्र पे ही आरोप लगाए जाते हैं। चाहे कोई भी है समाज में, उनके चरित्र को लेके ही उन्हें पीछे हटाने का कार्य किया जाता है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो स्तन पे ये जो चिवर है, ये 2500 वर्ष पुरानी परंपरा महाकारुणिक बुद्ध का दिया हुआ चिवर है। और इस चिवर से हमें इतनी ताकत मिली हुई है। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं परम श्रद्धेय भिक्खु करुणा श्री राहुल जी, हम उनके सानिध्य में सब लोग काम कर रहे हैं। हम किसी के भी दुष्प्रचार से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम अपना लक्ष्य बदलेंगे। और हम सब लोग कल भी साथ थे और आज भी हम सब लोग साथ हैं। लोगों को लगा कि हम षड्यंत्र करके धम्मभूमि को बिखेर देंगे या धम्मभूमि को हम आगे बढ़ने से रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। बंते जी, बंते सीरीज में सवाल है कि आप इस ऑडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इस ऑडियो की जानकारी थी? देखिए, जब भी कोई आंदोलन है, पनपता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें जीवी परजीवी और इस तरह की जो गलत मानसिकता के लोग भी हैं शामिल होते हैं।
और उसी से उसमें खाने कमाने का काम करते हैं। ये बुद्ध से बाबा साहब और मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इससे पता चलता है। बहुत सारी ऐसे पहले भी वीडियो बनते जी के खिलाफ हैं, वो प्रचारित की गई, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया गया। मैं तो खुद बनते जी से भी कहता हूं, और बनते जी भी इस तरह की वीडियो नहीं देखते, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं वो कुप्रचार भी करते हैं। ये एक सोच का स्तर हम देखते हैं कि किस व्यक्ति की कैसी सोच है। परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल, जिन्होंने पूरा जीवन इस आंदोलन को समर्पित किया है और 40-45 साल से लगे हुए हैं, वो आज एक व्यक्ति नहीं है, एक नाम नहीं हो, वो आंदोलन है। और आंदोलन भी वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का है। समाज के अंदर बुद्ध के शासन को स्थापित करने के लिए है। बाबा साहब की जो परिसंकल्पना है भारत को बौद्धमय बनाने की, अपनी व्यवस्था के निर्माण की है, कि ये छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी जो विरोधी ताकतें हैं वो रोकने का काम करती हैं। और इस तरह की जो वीडियो बनाते हैं, जो आज हम मीडिया की भी बात करें तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज जंतर मंतर पर हम आए थे, तो उसकी क्या भूमिका है। ऐसे ही ये जो बहुजन के नाम से जो मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, ये बोधी मीडिया है। और कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और लोग बड़े भोले हैं, समाज जानता है कि ये हमारे बीच के हैं, ये बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे के षड्यंत्र को नहीं जान पाते। और जो सही दिशा में काम करता है वो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये कुप्रचार करते हैं, प्रयास करते हैं। बनते जी जो बात करते हैं कि महिलाओं के अधिकार की बात, समानता की बात, देखिए आज पूरे देश में बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाएं आज घूंघट से बाहर नहीं निकल रही। आज जो महिलाओं की जो दशा है वो बड़ी दयनीय है, लेकिन बनते जी उस पर बात करते हैं, उनको अधिकार समानता की बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को स्थापित करने की बात करते हैं, तो सारी विरोधी ताकतें हैं वो सक्रिय होती हैं और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। इसलिए हम इन बातों से हैं वो भ्रमित नहीं होते। और ये चुनौतियां हैं, चुनौतियां व्यक्ति को, आंदोलन को और मजबूत करती हैं। इससे हम और मजबूत और सजग होके और हम बाबा साहब के सपने को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा काम ही, परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल का काम ही सभी को जवाब है। लेकिन आज जंतर मंतर पर आए तो आज हम ये आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर बड़ोदरा की बात करें, जहाँ बाबा साहब के आंसू गिरे, तो वहाँ पूरी सड़कों पर श्रद्धेय बनते जी के सानिध्य में 11 दिन का जो शिविर लगा और फूलों की बारिश हुई। आज बोध गया की पावन धरा जो कब्जा है, बनते जी के सानिध्य में सैकड़ों जो हैं चीवरधारी जो भिक्षु सामनेर, वो वहाँ महीनों महीने है उस आंदोलन को गति देने में लगाया। और बिलासपुर का आपने जो कार्यक्रम देखा होगा कि हजारों साल बाद परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में ही फिर से बुद्ध का जो शासन है वो दिखाने का, साक्षात दर्शन कराने का काम किया गया। तो इसलिए धम्मभूमि का परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, और बाबा साहब की जो परिसंकल्पना है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। तो ये इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं उनको ये ठीक नहीं लग रही और वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम करें, परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल, धम्मभूमि अपना काम कर रही है और उसका परिणाम है वो लोगों के सामने है। लोगों ने जिस श्रद्धा, जिस समर्पण, जिस विश्वास के साथ बनते जी का साथ दिया है, उन पर विश्वास किया है, उसी का परिणाम है कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि वो जो बनते जी के सानिध्य में लगातार प्रशिक्षण लेकर उनकी मानसिकता, मन का स्तर जो इतना ऊपर हो गया है कि इस तरह की जो कुप्रचार से हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लगातार बाबा साहब के इस सपने को साकार करने के लिए परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।